स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का मेरा विषय है प्रकृति और भगवत गीता विभूति योग का पहला भाग। भगवान का ऐश्वर्य दूसरा भाग होगा, तो सुनिएगा जरूर। दोस्तों आज मैं आपसे हर बार की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऑडियो को एंड तक जरूर सुने। भगवत गीता के अनुसार प्रकृति और भगवान अलग नहीं है, एक ही है। प्रकृति ही भगवान है और भगवान से ही प्रकृति का जन्म होता है। दोस्तों जिस तरह हम बच्चों को समझाते हैं उसी तरह भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी से पहले बड़ी और सुंदर प्राकृतिक तत्वों में भगवान के दर्शन करना सिखाते हैं और बाद में छोटी सी चीजों में, पहले बड़े बड़े महासागर और ऊंचे ऊंचे पर्वतों में भगवान का दर्शन करना सिखाते हैं और बाद में एक छोटी सी बूंद में। दोस्तों हम दुनिया में अनगिनत वस्तुओं को देखते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, यह सब भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। ये वे रूप है जो ईश्वर की अप्रकाशित प्रकृति ब्रह्मांड में इसकी अभिव्यक्ति को ग्रहण करते हैं। मतलब कि हम भगवान को देख नहीं पाते, परंतु हम प्रकृति को तो देख ही सकते हैं। मुस्कुराते हुए फूल, बहते हुए झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सी बहती हुई कलकल करती नदियाँ, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। दोस्तों पंच तत्वों में से एक है जल, जिसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। शांत नदी हो या बहते हुए झरने हो या सागर किनारे एक के बाद एक आने वाली उठने वाली तरंगे हो, यह सब मन को प्रफुल्लित करते हैं। मीठे पानी की नदियाँ तो मानव के अस्तित्व के लिए ही बनाई गई हो। वर्षा ऋतु में आकाश में बनी मेघ धनुष की रंगोली तो मन को आनंद विभोर बना देती है। इस तरह पूरा जगत ईश्वरमय है। दोस्तों अध्याय 10 विभूति योग में जब अर्जुन जी योगेश्वर कृष्ण जी से उनकी दिव्य विभूतियों या ऐश्वर्य के बारे में पूछते हैं, तब कृष्ण जी बताते हैं कि 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य श्री कृष्ण जी हैं। ज्योतिष्मानों में किरणों वाले सूर्य कृष्ण जी हैं, तो वायुओं में मरीचि है कृष्ण जी और नक्षत्रों में चंद्रमा है भगवान। समस्त वृक्षों में पीपल में दर्शन होते हैं भगवान के, तो घोड़ों में अमृत से उत्पन्न हुआ उच्चैः स्वाहा भगवान है। हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में श्री राम समान राजा में होता है भगवान का वास। गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुक है भगवान, तो नागों में शेष नाग है भगवान। दोस्तों पशुओं में सिंह और पक्षियों में विंता पुत्र गरुड़ है भगवान। पवित्र करने वालों या वेगवानों में भगवान वायु है, तो जलचरों में मगर और नदियों में जाह्नवी गंगा है भगवान। गंगा तो भगवान की करुणा है जो निरंतर ही बहती रहती है। दोस्तों समस्त प्राणियों का जो कुछ भी बीज रूप है वह सब भगवान है। इस तरह से भगवान की दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली या सबल है उसे सब भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। दोस्तों भगवत गीता का कहना है कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमात्मा से उद्भूत हुआ है और उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। कण कण में उन्हीं की अनुभूति करना और सबके प्रति समभाव से प्यार से आचरण करना ही भगवान का संदेश है और जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह चर या अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से रहित हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान जी न हो, वह तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। दोस्तों यदि आपको मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी वाणी अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।